गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने पीएचपी में वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और कैसे, उसमें एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया था। लेकिन देयर आर सेवरल रूल्स, जिन रूल्स को फॉलो करके हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं, अपना विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं, को करते हैं क्लोज और एक नई फाइल बना लेते हैं। इसको सेव करते हैं। और सेव कहाँ करना है हमें, हमने आपको बताया था जो भी पीएचपी की फाइल होती है हम कहाँ सेव करते हैं, सी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर। जैम्प के अंदर htdocs नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था पीएचपी के नाम से। इसके अंदर हम अपनी सारी फाइल्स को सेव करते हैं। पीएचपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल्स हैं। तो आज जो सेशन मैं पीएचपी करा रहा हूँ ये बेसिकली सेशन 6 है, सेशन 6.php। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली आपको आज रूल्स बताने वाला हूँ कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, और एक एग्जांपल भी उसके ऊपर कराऊंगा। तो देखिए, पीएचपी में यहाँ पे मैं सबसे पहले पीएचपी टैग का यूज कर लेता हूँ, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये आप लोगों को पता ही है पीएचपी में ओपनिंग क्लोजिंग टैग कैसा होता है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको रूल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट्स का यूज कर लेता हूँ, ये उसको मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर लेता हूँ। ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आज रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स बताने वाला हूँ। तो रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहला रूल जो है वेरिएबल को डिफाइन करने का, वो ये है कि वेरिएबल के जो स्टार्ट होता है, वेरिएबल जो भी स्टार्ट होता है वो डॉलर सिंबल के साथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल आप लिख लीजिए, वेरिएबल स्टार्ट्स, वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर सिंबल। इसके साथ स्टार्ट होते हैं डॉलर सिंबल के साथ। ये जो डॉलर सिंबल है, आपको लास्ट लेक्चर में आपको याद ही होगा, जब भी वेरिएबल्स डिफाइन किया जाता है डॉलर सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं। डॉलर सिंबल चाहे साइन, जो भी लिखना है आपको, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या होता है, वेरिएबल का नाम, फॉलोड बाय वेरिएबल नेम। इसके बाद आपका वेरिएबल का नाम आता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लाइक, अगर मैंने डिफाइन किया यहाँ पे डॉलर नेम, डॉलर ईमेल, डॉलर पासवर्ड। तो ये जो डॉलर है ये क्या है, स्टार्टिंग सिंबल है। जो मैंने बताया कि वेरिएबल का जो भी नाम स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, डॉलर के साथ, ठीक है। स्टार्ट्स विद डॉलर नेम, और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। उसी तरीके से वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है, ईमेल, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, पासवर्ड, ठीक है। एंड सो ऑन, जो भी आपको डिफाइन करना है। उसके बाद दूसरा रूल है वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, कि वेरिएबल जो स्टार्ट होता है, वेरिएबल का जो भी नाम स्टार्ट होता है, ये वेरिएबल का नाम है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये हमेशा एक अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या तो एक अंडरस्कोर सिंबल के साथ। सो आपको यहाँ पे लिखना है, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट्स विद अ, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट्स विद द लेटर, विद अ लेटर, एक लेटर के साथ स्टार्ट होगा, विथ अ लेटर, चाहे आप उसको बोलिए अल्फाबेट, अल्फाबेट और अंडरस्कोर सिंबल, अंडरस्कोर, जो होता है अंडरस्कोर का सिंबल, अंडरस्कोर साइन, ठीक है, अंडरस्कोर साइन। तो या तो आपका वेरिएबल अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर सिंबल के साथ। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम एग्जांपल लाइक डॉलर अंडरस्कोर नेम, डॉलर नेम, डॉलर अंडरस्कोर नंबर, डॉलर अंडरस्कोर ईमेल, डॉलर अंडरस्कोर पासवर्ड।
तो आपका वेरिएबल का जो नाम स्टार्ट होता है वो हमेशा कैसे स्टार्ट होगा, या तो अंडरस्कोर सिंबल के साथ स्टार्ट होगा या तो अल्फाबेट के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो भी बताया था आपको अल्फाबेट के साथ बताया था, यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ भी बता दिया और एक अल्फाबेट के साथ भी बता दिया। तो जो भी सिंबल है आप एक अंडरस्कोर का सिंबल यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो है ये क्या है, करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट वाले भी बता देते हैं, ये सारे क्या है, करेक्ट हैं, इस तरीके से करेक्ट होते हैं। और इनकरेक्ट आपको बताते हैं, अगर आप ऐसा कुछ कर दोगे $1 इज इक्वल्स टू ABC, तो ये इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है। $name अंडरस्कोर ABC ये भी वैलिड है, इसको इनवैलिड मत समझिएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये इनवैलिड वाला आपको बताता हूँ। अगर आप 10 ABC लिखते हो, अगर किसी नंबर के साथ स्टार्ट करते हो तो वो इनवैलिड होगा। आप $$ ABC लिखते हो तो ये भी इनवैलिड होगा। आप अगर $#ABC लिखते हो तो ये भी गलत होगा। अगर आप $%ABC लिखते हो ये भी गलत होगा। परसेंटेज नेम लिखते हो ये भी गलत होगा, बिकॉज हमने आपको सिंपली ये बताया कि वेरिएबल का जो भी नाम स्टार्ट होता है ये सारे क्या है, इनकरेक्ट। यहाँ लिख लेते हैं करेक्ट। वेरिएबल के जो भी नाम स्टार्ट होते हैं या तो वो अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होंगे या तो एक अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, चाहे ये कैपिटल हो चाहे स्मॉल अल्फाबेट, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट आपको समझाता हूँ। वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 2 3 नेम 101 ईमेल, ये इनवैलिड है सारे। ठीक है, ये सारे इनवैलिड है। ठीक है, चाहे इनकरेक्ट है। कभी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते वेरिएबल के नाम। और चौथा है वेरिएबल जो कंसिस्ट करते हैं, वेरिएबल शुड, अगर आपका कोई वेरिएबल है आपको डिफाइन करना है तो वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं और एक अंडरस्कोर का सिंबल यूज कर सकते हो। तो वेरिएबल मस्ट contain alphanumeric character and underscore। अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है आप कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, 0 से 9 तक का नंबर और एक अंडरस्कोर सिंबल, इसको आप यूज करके वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे लाइक मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं जो वैलिड है वो बताता हूँ आपको। तो डॉलर नेम लिखता हूँ तो यह मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि ये सही है। अगर डॉलर कैपिटल में नेम लिखता हूँ ये भी सही है। डॉलर अंडरस्कोर नेम लिखता हूँ ये भी सही है। डॉलर कैपिटल में अंडरस्कोर नेम लिखता हूँ ये भी सही है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी वैलिड है। देखिए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ $_N1, ये भी वैलिड है क्योंकि आपने नंबर को पहले यूज नहीं किया, नंबर को आप बाद में यूज कर सकते हो कैरेक्टर के बाद। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे नीचे लिख के बताता हूँ आपको, अगर आप ऐसे लिख दोगे $1_, चाहे _1, तो ये भी इनवैलिड होगा। ठीक है, ये भी इनवैलिड है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इनवैलिड्स वाले हैं और ये वाले कौन से हैं, वैलिड वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ वैलिड में। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो $_ABC121, ये भी वैलिड है। ठीक है, आप अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर रहे हो, कैरेक्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद नंबर का यूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप अंडरस्कोर के साथ नंबर का यूज नहीं कर सकते, ये भी इनवैलिड है और ये भी इनवैलिड है अगर आप इस तरीके से करते हो। उसके बाद आप कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है आप याद रखने का कि कभी भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से तो स्टार्ट हो सकता है लेकिन उसके आगे 1 नहीं आ सकता। ठीक है, ये भी इनवैलिड है और ये भी इनवैलिड है।
ठीक है, ये भी इनवैलिड, ये सारे इनवैलिड है, ठीक है, ये सारे वेरिएबल नेम इनवैलिड है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं वेरिएबल का रूल में, कि वेरिएबल्स के जो भी वेरिएबल्स होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि आप अगर डॉलर एज लिखते हो, अगर आप डॉलर एज लिखते हो और डॉलर कैपिटल में एज लिखते हो, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, बिकॉज दोनों, एक में एज जो है वो स्मॉल से स्टार्ट हुआ है और एक में एज जो है वो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, तो ये दोनों डिफरेंट है। यानी केस सेंसिटिव का ये मतलब है, आप कह सकते हो लोअर केस एंड अपर केस आर डिफरेंट, ठीक है, लोअर केस और अपर केस कैसे हैं, डिफरेंट है। ओके, सो ये सारे रूल्स थे जो आपको जानना है वेरिएबल्स को डिफाइन करने से पहले। तो चलते हैं एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, और इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देंगे। फिर हम इसको लिख लीजिएगा प्रॉपरली, ये प्रॉपरली रूल्स हैं जो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसको रन कराते हैं। तो PHP के अंदर ही हमने लिखना है, तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने लिखा डॉलर num1, चाहे नंबर 1 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिखा 10, डॉलर नंबर 2 इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 20। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा, डॉलर अंडरस्कोर नंबर 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3। मैंने देखिए यहाँ पे नंबर 1 को कैसे लिखा है, लास्ट में 1 लिखा हुआ है, नंबर 2 में लास्ट में लिखा है, यहाँ अंडरस्कोर लगाया और लास्ट में नंबर भी आ रहा है। फिर नंबर 3 इज इक्वल्स टू डॉलर नंबर 1 प्लस डॉलर नंबर 2, दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, बेसिकली एक एडिशन का प्रोग्राम बता के दिखा रहा हूँ आपको, नंबर 2, और इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इको का क्या मतलब होता है आपको पता है, प्रिंट कराने के लिए। तो मैंने यहाँ लिखा सम इज डॉट डॉलर अंडरस्कोर नंबर 3। देखिए मैं बताता हूँ ये हो क्या रहा है। पहला डेटा आपने 10 डाला किसके अंदर, नंबर 1 के अंदर, दूसरा डेटा आपने सेव किया नंबर 2 के अंदर 20। इसको आप समझिएगा, ये जो 10 है वो कहाँ स्टोर हो गया जाके मेमोरी में, नंबर 1 के अंदर। 20 कहाँ स्टोर हो गया, नंबर 2 के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, नंबर 3 इज इक्वल्स टू नंबर 1, ये जो नंबर 1 वाला वेरिएबल है, प्लस नंबर 2। नंबर 1 कितना है 10, नंबर 2 कितना है 20। इसका मतलब है आपने यहाँ पे क्या कहा है 10 प्लस 20, इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या कहा है 10 प्लस 20। तो उसने कहा कि सम इज, थर्ड वाली लाइन, ये जो 25th वाली लाइन, इसमें हमने क्या किया, को सम इज क्या है, एक प्री डिफाइंड मैसेज, इसलिए मैंने क्या कहाँ डाला है, डबल कोट्स के अंदर, ये मैंने डिफाइन किया है सम इज। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, तो मैंने कहा ये बिकॉज यहाँ पे सम हो रहा है इसलिए मैंने लिखा सम इज। उसके बाद डॉट का सिंबल यूज किया कॉन्कैटिनेशन के लिए, बिकॉज ये अलग चीज है, ये एक वेरिएबल का नाम है और ये क्या चीज है, एक प्री डिफाइंड डेटा है जो आप अपनी तरफ से लिख रहे हो। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ा, कॉन्कैटिनेशन का, जिसको हम बोलते हैं डॉट, ठीक है। तो अब हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले आपने XAMPP को स्टार्ट करना होगा। तो XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन किया हमने और अपना अपाचे स्टार्ट कर लिया हमने इस अपाचे को स्टार्ट करना होता है। उसके बाद ब्राउजर खोल लिया, ब्राउजर खोलने के बाद हमें लिखना होता है लोकल होस्ट स्लैश, जो फोल्डर में हम अपनी फाइल्स को सेव कर रहे हैं। आपको मालूम ही है हम अपनी फाइल्स को कहाँ सेव कर रहे हैं, सी ड्राइव के XAMPP के अंदर। XAMPP के अंदर जो htdocs का फोल्डर है उसके अंदर हमने एक PHP नाम का फोल्डर बना रखा था, तो यहाँ पे हमारी फाइल सेव है। तो मैंने लिखा PHP और मैंने कहा एंटर। तो ये देखिए मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया और यहाँ पे सेशन 6.php को मैंने रन करा दिया। तो सम इज 30। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही आपको देना चाहता था, आज हमने थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया आप लोगों को, तो इसको पढ़ लीजिएगा, रूल्स को समझना ज़रूरी है, बिकॉज ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए लगभग यही रूल इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। डॉलर सिंबल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है रूल्स, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही इम्प्लीमेंट होती हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप
सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल्स को जान जाओगे कि कैसे वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग टीच मी आउट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.